7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन आखिरकार जेल से रिहा होता है। 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली एक बड़े कैसीनो जाते हैं, जहां उनका इरादा होता है कि वे अपना पैसा वापस लें जो उन्हें कैसीनो के मालिक और अंडरवर्ल्ड डॉन डोरोथी माचा से मिलना चाहिए। जैक के बॉडीगार्ड पॉल की सलाह को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे याद दिलाते हैं कि सीढ़ियों से जाने का मतलब है 20 मंजिल चढ़ना। मजबूरन जैक लिफ्ट में चला जाता है, मगर पैनिक अटैक से गुजर रहा होता है। पहला दांव वह एक कॉइन टॉस पर लगाता है, जो वह जानबूझकर हार जाता है। यह सिर्फ एक चाल होती है ताकि माचा को झूठे इत्मीनान में डाल सके। जब वह फिर से वही दांव माचा से लगाता है, इस बार वह जीत जाता है। बिली और जैक जल्दी से कैसीनो से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर उनका सामना जैक से होता है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि वे खतरे में हैं। उसके बाद वह जैक को एक कार्ड देता है। इस बार जैक सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखता है वह बेहोश होकर गिर जाता है। कार्ड पर लिखा होता है लिफ्ट लो। जब जैक को अस्पताल ले जाया जाता है, माचा पॉल से अपने खतरों का इजहार करता है। उसे लगता है कि जैक 7 साल जेल में रहने के बाद कोई बड़ा बदला लेना चाहता है, खास तौर पर उस वाकये के बाद जो उसकी भाभी के साथ हुआ था। माचा पॉल को हुक्म देता है कि वह सबसे बेहतरीन कातिल को हायर करे जो जैक को खत्म कर सके। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी टेस्ट से यह पता नहीं चला कि जैक क्यों बेहोश हुआ था। उसे कहा जाता है कि वह घर जाकर आराम करे जब तक ब्लड टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते। बिली अपने घर चला जाता है, जबकि जैक अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने घर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सभी बॉडीगार्ड्स गोली का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ एक वजह, उसे शक होता है कि किसी ने जैक को पहले से ही चेतावनी दे दी थी। माचा के सामने वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा था, इसलिए उसका हाथ कांप गया। जैक को अपने पार्टनर एवी से मिलवाता है, जिसके पास किसी तरह जैक की मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक जैक को एक ऐसी खून की बीमारी होती है जो उसे सिर्फ 3 दिनों में मार देगी। एवी और जैक उसे एक डील ऑफर करते हैं। अगर वह उनकी सुरक्षा चाहता है तो 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, उसे अपना सारा पैसा उन्हें देना होगा, और दूसरी, वह जो भी कहेंगे वह करना होगा। जैक 3 घंटे सोचने का समय लेता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वह अस्पताल जाकर टेस्ट रिजल्ट्स वेरीफाई करवाता है, लेकिन वही नतीजा सामने आता है। वह समझता है कि एवी और जैक ने अस्पताल को भी खरीद लिया होगा, इसलिए अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी टेस्ट करवाता है। जब वही नतीजा आता है तो वह गुस्से में डॉक्टर पर बंदूक तानकर उससे सच्चाई की तस्दीक करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि यह सच है, तो वह बैंक से पैसा निकालकर जैक और एवी की डील मान लेता है। एवी जैक को बताता है कि वे लोग लोन शार्क्स हैं और जो पैसा दिया जा रहा है वह असल में जैक का ही पैसा होगा। पहले क्लाइंट के पास जाने के बाद एवी जैक से पूछता है कि उसका माचा से क्या मसला है। जैक बताता है कि माचा के पास 3 बेवकूफ आदमी काम करते थे, जिसे लोग 3 एडीज कहते थे। उनकी एक बड़ी बाजी होने वाली थी, लेकिन उनका कार्ड प्लेयर गायब हो गया। क्योंकि जैक एक बेहतरीन कार्ड प्लेयर था, उन्होंने उसे जबरदस्ती गेम खेलने पर मजबूर कर दिया। अगर उसने मना किया तो बिली की फैमिली को जान का खतरा था। गेम के दौरान दूसरे लोग उसकी मां और उसे जलील कर रहे थे। जैक यह बर्दाश्त नहीं कर सका और फायरिंग शुरू हो गई। अंधेरा छा गया, पैसा गायब हो गया और अगले दिन पुलिस ने जैक को उठा लिया। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने कुछ बोला तो उसकी भतीजी को मार दिया जाएगा। उसकी भाभी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली का शिकार हो जाती है। जैक ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन माचा को भी 3 एडीज पर गुस्सा था। उसने उनको मारकर उनके जिस्म कंक्रीट में डाल दिए। एवी और जैक को एक मोटल में छुपा देते हैं। दूसरी तरफ माचा और पॉल एक और बड़े क्राइम बॉस सैम गोल्ड से मिलने जाते हैं। सैम गोल्ड हर गैंगस्टर का अल्टीमेट रोल मॉडल होता है, लेकिन वह किसी से नहीं मिलता। उनकी मुलाकात उसकी एडवाइजर लिली वॉकर से होती है, जो माचा को एक बड़ा पाउडर डील दिलवाने को तैयार होती है। वह उसे याद दिलाती है कि सैम गोल्ड ना पब्लिसिटी पसंद करता है और ना दूसरा मौका देता है।
कुछ दिनों बाद जैक और एवी को और पैसा देता है। जब वह एवी के साथ चेस खेल रहा होता है, एवी उससे जेल के सफर के बारे में पूछता है। जैक को 2 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो 14 साल आम कैद या 7 साल अकेले कैद में। उसने अकेला रहने का फैसला किया। उसकी कैद में 2 और लोग थे, एक चेस मास्टर और एक कॉनमैन। ये दोनों भी काफी अरसे से जेल में थे। दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर लाइब्रेरी की किताबों के जरिए एक दूसरे से बातें करते थे। इसी तरह जैक ने एक ऐसी फॉर्मूला सीखी जो दुनिया के किसी भी गेम को जीतने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। 2 आदमियों ने जेल से भागने का प्लान बनाया था और जैक से वादा किया था कि वो उसे भी साथ ले जाएंगे। लेकिन जब वो आखिरकार भाग गए तो बिना किसी बताए गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़ दिया। 2 साल बाद जब जैक रिहा हुआ तो उसे पता चला कि वो दोनों आदमी उसका सारा पैसा ले चुके हैं और सिर्फ एक नोट छोड़ गए हैं जिस पर लिखा था, तुम सिर्फ तब अक्लमंद बन सकते हो जब तुम्हारा मुकाबला किसी अक्लमंद शख्स से हो। इस बात से सीख लेकर जैक ने फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और विभिन्न कैसीनो में पैसा कमाना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और जैक नए क्लाइंट्स से मिलता रहा और उनको अपने पैसे देता रहा। उसे यह भी कहा गया था कि अगर वो लोग पैसा न दें तो उन्हें धमकाना है, मगर वह बेकसूर और मजबूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसी दौरान एवी और जैक एक दीवार को ट्रक से जोड़कर तोड़ रहे होते हैं ताकि दूसरी तरफ से एक सेफ चुरा सकें। इस सेफ में वो पाउडर था जो माचा ने लिली से वादा किया था। जब माचा को पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है तो वह पॉल को कोई भी हद पार करके इस मसले को हल करने का हुक्म देता है। पॉल अपने दुश्मन ट्रायड के किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलता है, जो कम समय में पाउडर देने को तैयार होता है, लेकिन एक बेहद महंगी कीमत पर। जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाती है जहां यह लेन देन होने वाला होता है। वे छुपकर बगल वाले कमरे में सुराख बनाते हैं और सोती गैस अंदर डाल देते हैं, जिससे माचा और जॉन के आदमी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वे पैसा और पाउडर चुरा लेते हैं और ऐसे सबूत छोड़ देते हैं जो दिखाते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को लूटा है। कुछ अरसे बाद जैक को बिली का फोन आता है जो उसे वार्न करता है कि उसने एवी और जैक के बारे में मालूमात इकट्ठी की है और वे इतने खतरनाक हैं कि गोल्ड भी उनका सामना नहीं करता। बिली जैक को मशवरा देता है कि वह फौरन निकल जाए, मगर जैक उसकी बात नहीं मानता और वापस काम पर चला जाता है। वहाँ उसे एक मजबूर शख्स पर गोली चलानी होती है, लेकिन वह मना कर देता है और उसके बदले एवी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है और एवी उसे बेहोश कर देता है। जैक मोटेल में होश में आता है और उसे एवी का फोन आता है जो कहता है कि उसने अपना तीसरा दिन भी निकाल लिया है, इसीलिए उसे चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसकी भतीजी और बिली उससे मिलने आते हैं और बिली उसे एक बंदूक दे जाता है, बस हर एहतियात के लिए। डॉक्टर जैक को बताता है कि उसका पिछला तशख़ीस गलत था और वह बिल्कुल ठीक है। जैक एवी से जवाब मांगने के लिए फोन करता है, मगर एवी कहता है कि उसे सब्र करना होगा। इसी दौरान पॉल मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है और जैक का नाम हर मुसीबत में सामने आ रहा होता है। माचा पॉल को हुक्म देता है कि जैक को मार दिया जाए। जब जैक मोटेल वापस आता है तो एवी और जैक उससे वार्न करते हैं कि माचा के आदमी उसके कमरे में छुपे हैं। जैक भागता है और गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वह उन्हें छका लेता है, खासकर जब एक गुंडा फिसलकर अपनी गोली खुद चला लेता है। बाकी गुंडे लाश देखकर समझते हैं कि जैक ने उसे मारा है। जैक एवी और जैक के दफ्तर जाता है जहां वे एक्सेप्ट करते हैं कि उनको हमेशा से पता था कि जैक ने उनसे पुरानी डील के बारे में सब सच नहीं बताया। जब जैक जेल से रिहा हुआ तो एडी गैंग के 3 आदमी उसे मारने के इंतजार में थे, क्योंकि जैक की हरकत की वजह से माचा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अपनी जान बचाने के लिए जैक ने एडीज से एक डील की, हर महीने वो उन्हें किसी भी उधार दिए गए पैसे का 3% देगा। पहली दफा सिर्फ एक एडी माना, मगर जब सबने देखा कि जैक अपनी बात का पक्का है तो बाकी भी शामिल हो गए, मगर अब 4% के साथ। असल में जैक एक एडी को दूसरे एडी के पैसे से चुका रहा था, इसीलिए उसका खुद का कुछ नहीं जा रहा था। जब एडीज के पास और पैसा नहीं बचा तो उन्होंने माचा से उधार ले लिया, जो फौरन ही इस मीठी रहस्यमयी पैसे कमाने वाले मेथिस में दिलचस्पी लेने लगा। फॉर्मूला से अमीर होने के बाद जैक ने एक छुट्टी लेने का फैसला किया और अपने भाई और भतीजी के साथ घूमने चला गया।
इसी दौरान माचा ने एडिस को मार दिया क्योंकि वे उसका पैसा वापस नहीं कर पाए थे। माचा एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है जब उसके आदमी उसे बताते हैं कि जैक भाग गया है। सॉटर जॉन की प्रेमिका को देख लेता है जो वेट्रेस बनकर आई होती है, तो वह उसे गोली मार देता है और फिर उसके ड्राइवर के पीछे भागता है, मगर उसकी शूटिंग अभी भी सही नहीं होती और वह सिर्फ उसे चोट पहुंचाता है, मार नहीं सकता। मरने से पहले वह औरत एक गोली चला देती है जो माचा की उंगली उड़ा देती है। इसके बाद सॉटर लॉर्ड जॉन के हाइडआउट में जाता है ताकि उसे और उसके आदमियों को खत्म कर सके। जैक अभी भी जैक और एवी के साथ गोल्फ खेलते हुए बात कर रहा होता है। वे उसे समझाते हैं कि गोल्ड का असल में कोई वजूद नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अहंकार का एक तस्वर है और लालच की शख्सियत का एक इम्तिहान है। उसका असर सिर्फ उन लोगों पर होता है जो उसमें यकीन रखते हैं। जैक को सिर्फ यह करना है कि वह अपनी जिंदगी के कवायद बदल दे और देखे कि किस चीज को अपने ऊपर हुकूमत करने की इजाजत दे रहा है। बाद में जैक अपने सारे पैसे बैंक से निकालकर सब कुछ दान कर देता है और फिर चुपके से माचा के बेडरूम में चला जाता है, अपने जहन में चलने वाली आवाजों से लड़ते हुए जो उसका अहंकार दर्शाती हैं। जैक माचा से माफी मांगता है कि उसने पैसों में उसे धोखा दिया, उसे खुद से बेहतर गैंगस्टर मानता है और यह भी कहता है कि उसके नाम पर एक दान दिया है और फिर वहां से चला जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए जैक लिफ्ट में जाता है जो 13वीं मंजिल पर अटक जाती है। वहां पैनिक अटैक का सामना करते हुए वह अपने जहन में एक बातचीत करता है जिसमें वह अपने अहंकार को ठुकरा देता है और आखिरकार गेम से आजाद हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट दोबारा चलती है, जैक नीचे पहुंचता है जहां माचा उसका इंतजार कर रहा होता है बंदूक लेकर, लेकिन जैक सुकून में होता है और सिर्फ उसके सामने से गुजर जाता है। यह देखकर माचा पागल हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं सकता कि कोई उससे न डरे। वह अपमानित महसूस करके रोने लगता है। अगली सुबह पॉल माचा को हर अखबार लाकर दिखाता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। जैक झूठ नहीं बोल रहा था, उसने वाकई माचा के नाम पर दान किया था। अब सब लोग समझते हैं कि माचा समुदाय का ख्याल रखता है। माचा खुशी से यह इज्जत कबूल कर लेता है, लेकिन यह खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है जब पॉल उसे बताता है कि जैक के पास पाउडर है और वह सबको बेवकूफ बना रहा था। पॉल, सॉटर और माचा के बाकी आदमी बिली के पास जाते हैं। बिली अपनी बेटी को अलमारी में छुपा देता है जब उसे महसूस होता है कि उसके अपने बॉडीगार्ड्स ने उसे धोखा दे दिया है। जब वह पकड़ा जाता है तो माचा के आदमी उसे मारने लगते हैं ताकि मालूम कर सकें कि जैक और पाउडर कहाँ हैं। पॉल के टॉर्चर करने के तरीके बहुत ज्यादा क्रूर हो जाते हैं और सॉटर को अजीब महसूस होने लगता है, खासकर जब वे छोटी लड़की को अलमारी से बाहर निकालने पर मजबूर करते हैं। एक मासूम बच्ची पर हाथ न उठाने का फैसला करते हुए सॉटर अपने अहंकार को ठुकरा देता है और अपने साथियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, मगर आखिर में एक गलती कर बैठता है और खुद भी मारा जाता है। इसी बीच माचा से लिली मिलने आती है और उसे गोल्ड की तरफ से भेजा गया एक पुष्पांजलि देती है जो यह इजहार करता है कि गोल्ड को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। लिली माचा को यह भी बताती है कि उसका वक्त खत्म हो गया है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जो उसे और ज्यादा पैनिक में डाल देता है। एवी और जैक और पाउडर को माचा के कसीनो ले जाते हैं। वहां एवी पहली बार जैक को शतरंज में हरा देता है और उसे कुछ आखिरी बातें बताता है कि वे दोनों, एवी और जैक, वही आदमी हैं जो जेल में जैक के साथ थे। वे हमेशा जैक को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर उस वक्त वह सच को समझने के लिए तैयार नहीं था। कसीनो के गार्ड्स जैक को माचा के सामने ले जाते हैं जिसके पास वह लड़की भी होती है। जैक पाउडर के बैग जमीन पर गिरा देता है और अपनी भांजी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माचा इस बात से पागल हो जाता है क्योंकि जैक अब भी डर नहीं रहा होता, चाहे वह बच्ची पर बंदूक ताने खड़ा हो। शर्मिंदगी और अपमानित होने की वजह से माचा के जहन की अहंकारी आवाजें उसे बताती हैं कि जैक एक मुर्दा आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए माचा अपनी बंदूक उठाता है, अपने सिर पर रखता है और गोली चला देता है।